सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमने अपने मैनिफेस्टो में जो जिन जिन बातों का जिक्र किया हुआ था उन सब कामों को अगले 5 साल में पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लगभग 200 योजना को हमने लिया हुआ है फर्स्ट मीटिंग में ही। तो जाहिर सी बात है उन सबको सेंक्शन कराना, सबका टेंडर होना या जो भी अपना विभागीय प्रक्रिया है उसको होने के बाद बरसात बाद आपको काम दिखना सरफेस पे शुरू हो जाएगा। कि गांधी चौक से IB तक, गांधी चौक से आज़ाद चौक तक, गांधी चौक से डॉक्टर सगीर साहब के क्लिनिक तक, इतना दूर हम लोग दोनों तरफ 5-5 फीट का पेपर ब्रिक्स लगवा रहे हैं। आपको वो फुटपाथ हो जाएगा। आज आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जहां में जो वर्कर काम करते हैं आम लोगों के लिए, समाज के लिए, वहां सम्मानित होना बहुत सुखद अनुभव है। जो सोगरा उर्दू लाइब्रेरी के जो सदस्य हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे जो इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया? बहुत शुक्रिया है उन लोगों का, बहुत शुक्रिया है। सर, यहाँ के आम जनता है लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, अभी 2 महीने चुनाव के हुए भी नहीं, हल्की बारिश होने के बाद जल जमाव हो जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या चलते वक्त हम लोगों से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप चेयरमैन साहब से आप पूछें कि आखिर जल जमाव को कैसे दूर किया जाए? जल जमाव के लिए बेसिक समझना ये होगा कि जहाँ जहाँ भी जल जमाव होता है बारिश की वजह से, कल होकर के वहाँ से मोटर लगवा करके, संसाधन लगवा करके वहाँ से पानी निकलवा दिया जाता है, लेकिन फिर रात में बारिश होने के बाद सुबह वही हालत रहती है। तो परमानेंट सॉल्यूशन तो ये होना नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ राबिश गिरा करके, टुकड़ा गिरा करके उसको दुरुस्त करने का काम किया है। पानी निकलवाते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस होती है। जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आप लोग के भी माध्यम से जहाँ जहाँ जैसे हम लोग को पता चलता है हम लोग उसको सही दुरुस्त करने की बात करते हैं। लेकिन जहाँ आज आपको सम्मानित किया गया सोगरा उर्दू लाइब्रेरी, इंसान के जीवन में लाइब्रेरी बहुत ही जरूरी है। भले आज आधुनिक युग है लेकिन लाइब्रेरी के बिना इंसान का जो ज्ञान है, शिक्षा अधूरा है। यहाँ स्पेस काफ़ी कम है। एक चेयरमैन होने के नाते क्या आपकी पहल होगी ताकि इसका थोड़ा चौड़ीकरण किया जाए? जी बिल्कुल, हमने अपने स्पीच में भी कहा कि इच्छुक कोष तो नगर परिषद में चेयरमैन के पास कुछ नहीं होता, लेकिन सरकारी स्तर पर भी, ऐसे भी निजी तौर पर भी, हम अपने स्तर पर भी जहाँ जब भी ज़रूरत होगी हम इसके लिए अगले 5 साल तक प्रयासरत रहेंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन का कुछ काम किया जा सके, बड़ा हॉल हो, इसकी उम्मीद कीजिए आप लोग। चेयरमैन साहब, नगर परिषद में पहली बैठक भी हो गई, विकास के मुद्दे पे क्या क्या बात हुई है? हमको लगता है लगभग 189 योजना को हम लोग ने लिया हुआ है। अभी लगभग 200 योजना को हमने लिया हुआ है फर्स्ट मीटिंग में ही। तो जाहिर सी बात है उन सबको सेंक्शन कराना, सबका टेंडर होना या जो भी अपना विभागीय प्रक्रिया है उसको होने के बाद बरसात बाद आपको काम दिखना सरफेस पे शुरू हो जाएगा। मुद्दा उसमें क्या निकल कर सामने आया बैठक के अंदर? मुख्य मुद्दा वही बेसिक मुद्दा जो हमने अपने मैनिफेस्टो में बताया था, रोड, नाली, अतिक्रमण, ये सब जो बेसिक समस्या है, बस स्टैंड, वही मुख्य मुद्दा है जिसको हमने पहली मीटिंग में ही हमने उस पर चर्चा करने का, डिस्कस करने का काम। 2 महीना पहले शांति समिति की बैठक में आपके द्वारा भी ये कहा गया था कि ढाका में जो अतिक्रमण है, जो छोटे मोटे जो रोजगार करते हैं वैसे व्यवसाय को एक जगह खोज करके अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, क्या पहल होगी आप? नापी अभी नगर परिषद के जो अमीन हैं वो लगातार नापी कर रहे हैं। आप विभिन्न रोडों में देखिएगा नापी का कार्य शुरू हो चुका है। या पूरी तरीके से हम लोग पैमाइश करवा लेंगे कि कहाँ कहाँ तक रोड है। तो आप जान लीजिए कि गांधी चौक से IB तक, गांधी चौक से आज़ाद चौक तक, गांधी चौक से डॉक्टर सगीर साहब के क्लिनिक तक, इतना दूर हम लोग दोनों तरफ 5-5 फीट का पेपर ब्रिक्स लगवा रहे हैं। आपको वो फुटपाथ हो जाएगा और उसके अंदर ही बाकी दुकानदार लोग जो जिनका है वो रहेंगे। तो आप समझते हैं रास्ता हर जगह हर तरह का रास्ता है, लेकिन जहाँ तक रोड है वहाँ से पेपर ब्रिक्स हम लोग उठाएंगे, जिससे लोगों ने हद मान लिया है कि नाला के अंदर हमारा है या इलेक्ट्रिक पोल के अंदर, सबको दुरुस्त कराने का काम किया। लग रहा है कि अब लोगों को जी बिल्कुल, लोगों को छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा छुटकारा। एक और यहाँ के सबसे बड़ी जो जन समस्या है, आज़ाद चौक होते हुए जो स्वप्नी दयाल रोड है, भले ही लोगों का कहना है कि चेयरमैन के अधीन वो काम नहीं है, लेकिन एक चेयरमैन होने के नाते उस रोड के लिए क्या पहल होगी? जी, जो हम विधायक है
एमएलसी उनसे क्या बातचीत, क्या अभी तक आपकी हम- बातचीत हुई है या करेंगे? इस मामले में जब हम डीएम साहब से ढाका नगर परिषद को लेकर के चर्चा कर रहे थे, आपका फोटो भी वायरल तो हुआ। हमने इस बात को रखा था उसको मोटरेबल कराने के लिए। अभी पता चला कागजी तौर पर कुछ वायरल हो रहा था, माननीय एमएलसी खालिद अनवर साहब ने भी कहा हुआ है, तो उस पर हम लोग जल्द काम करना चाहेंगे, करेंगे काम। नगर परिषद का जहाँ सहयोग होगा, जितना होगा उसको किया जाएगा। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि वो किसके अधीन में आएगा, किसके अधीन में काम नहीं, आएगा, अधीन इनके कहीं द्वारा भी किया जाएगा। किसी के भी अधीन आएगा। नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि नगर परिषद के अंदर में जितना जगह है सबको चुस्त दुरुस्त रखना नगर परिषद की जो लोग जिम्मेदारी। सवाल पूछ रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे उस रोड को लेकर के? उस रोड को लेकर के अभी बरसात का मौसम है, हम लोग वहाँ टुकड़ा राबिश वगैरह गिरवाने का काम किया है, और उसको मोटरेबल जैसे थोड़ा सा भी ये होता है तो हम लोग उसको मोटरेबल कराने का काम करेंगे बहुत पूरे जल्द। नगर के वासियों से क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमने अपने मैनिफेस्टो में जो जिन जिन बातों का जिक्र किया हुआ था, उन सब कामों को अगले 5 साल में पूरा करने का पूरा प्रयास किया हम जाएगा। नेताओं की तरह वादा से मुँह करने वाले नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 साल जब हमारा हो जाएगा शपथ ग्रहण लिए हुए एज ए नगर परिषद चेयरमैन, तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे, तो पता चल जाएगा कि अगले 5 साल में और क्या क्या हो 4 साल में और क्या क्या हो सकता है। चेयरमैन इम्तियाज अफसर साहब का सम्मान समारोह था, इस अवसर पे आप भी पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कहेंगे? जी, सम्मान समारोह था और बहुत अच्छा लगा ये सम्मान समारोह देख के, और कुछ नगर परिषद की मुद्दाएं पर भी बात हुई, जिस पर हमारे चेयरमैन खर्रा उतरेंगे।